वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 10th गोल्डन रेज बुक के चैप्टर नंबर 7 द लेडी और द टाइगर में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग। बहुत समय पहले एक राजा रहता था। द किंग वॉज क्रूड एंड वेरी मच लाइक अ सेवेज। जो राजा था वो बहुत कठोर था और उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा जंगलीपन की तरह था, वहशी था। ही वॉज बार्बरिक, लाउड एंड ग्रप। वह काफ़ी ज़्यादा जंगली था, काफ़ी तेज बोलने वाला और कठोर था। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज एंड इवन ग्रेटर एंथुजियाज्म। वो कल्पनाओं से भरा हुआ और अति उत्साही था। बिकॉज ही हैड सो मच ऑथोरिटी एज अ किंग ही वॉज एबल टू पोर सम ऑफ दीज फैंसीज इन टू रियलिटी। क्योंकि वो एक राजा था, उसके पास सत्ता थी, तो इन कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का मादा रखता था। जबरदस्ती वो इन्हें बदलने की कोशिश करता था। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग। वो खुश होता था जब कोई गलती होती थी। बिकॉज डेट मीन डेट ही कुड देन करेक्ट देम। इसका मतलब था अब वो उन्हें सही कर सकता था। ही लव टू मेक द क्रुक्ड स्ट्रेट। वह टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों को सीधा करने की कोशिश करता था, इसे पसंद करता था। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेज इन लाइफ। जीवन के असमान स्थानों को वो कुचलना चाहता था। द किंग हैड एन एरेना टू डिसाइड द फेट ऑफ द क्रिमिनल। राजा के पास जो दोषी होते थे उनके भाग्य का फैसला करने के लिए उसने एक अरेना बना रखा था, क्रीडांगन, एक मंच बना रखा था। इट वॉज टू बी अ प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड। ये ऐसा स्थान था जहाँ पर कि क्राइम को यानी कि अपराध को सजा दी जाती थी और वर्चू रिवार्डेड, या फिर अच्छे व्यक्ति को वहाँ पर पुरस्कार दिया जाता था। ऑल बाय चांस, ऐसा सब भाग्य से ही होता था, बाय चांस होता था। देर वर नीदर विटनेसेस नोर एविडेंस। वहाँ न तो कोई गवाह होते थे न सबूत होते थे। नोर एनी कन्फेशन ऑफ क्राइम, नहीं कोई अपराध की स्वीकार होती थी बाय द अक्यूज्ड, दोषी के द्वारा। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन द एरेना केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक एट बार्बरिक आइडियलिज्म। यह काल्पनिक और भाग्य और मौके वाला फैसला जो क्रीडांगन में होता था, ये उसके रोमांटिक और इसके अलावा जो पाशविक उसका आदर्शवाद था उसकी वजह से होती थी। ईदर द क्रिमिनल वॉज किल्ड और मेड टू मैरी वॉज ऑल बाय चांस। या तो अपराधी को मार दिया जाएगा या उसका विवाह कर दिया जाएगा, ऐसा सब बाय चांस होता था। देर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरेना। राजा के क्रीडांगन से उसके न्याय से बचने का वहाँ कोई मौका नहीं था। इफ द अक्यूज्ड ओपन द डोर डेट हिट अ टाइगर ही वॉज इंस्टेंटली किल्ड बाय इट। अगर दोषी वो दरवाज़ा खोलता था जिसके पीछे एक बाघ होता था तो वो हाथों हाथ मार दिया जाता था। एंड एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड, और सब कुछ समाप्त हो जाया करता था। सेड आयरन बेल्स वर रंग, दुख से भरी हुई लोहे की घंटियां बजाई जाती। एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मोर्नर्स, और जो किराए से लाए गए शोक प्रकट करने वाले वहां पर विलाप करते। हु वर स्टेड आउटसाइड द अरेना, जो क्रीडांगन के बाहर बैठे होते थे। इफ ही ओपन द अदर डोर, अगर उसने दूसरा दरवाजा खोला, द लेडी केम आउट, उसमें से महिला बाहर आती थी। द किंग ऑलवेज चूज अ ब्यूटीफुल लेडी। द रूल वॉज डेट द अक्यूज्ड वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली। राजा हमेशा स्वयं एक सुंदर महिला का, लड़की का चुनाव करता था और नियम यह था कि दोषी व्यक्ति को तुरंत उससे शादी करनी होगी। इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड अ फैमिली। इसका कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था कि उसका विवाह हो रहा है, उसका परिवार है। देयर वर ऑलरेडी अरेंजमेंट्स ऑफ अ प्रीस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर्स एंड डांसर्स। वहाँ पर पुजारी के, संगीतकार और गायक और नाचने वाले, इन सब की पहले से व्यवस्था होती थी। पीपल शाउटेड देयर अप्रूवल एंड वेंट होम हैप्पी एंड कंटेंटेड। लोग उनकी सहमति प्रकट करते और बड़े खुश और संतुष्ट होकर घर लौटते थे।
The institution of justice was popular because people were in suspense whether they were to witness the witness a bloody slaughter or a festive wedding. ये जो संस्थान था ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया क्योंकि लोगों में इस बात का सस्पेंस रहता था। ये आश्चर्य का विषय था कि उन्हें आज कोई कत्ल देखना पड़ेगा या फिर किसी का विवाह समारोह देखना पड़ेगा। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये अनिश्चितता का तत्व यूजुअली मेड द ओकेजन मोर, इसी वजह से वो जो अवसर था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार हो जाता था। देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, जैसा कि ये होता उससे बेटर हो जाता था। द पीपल वर एंटरटेन, लोगों का मनोरंजन होता। दे वर सेटिस्फाइड एंड बिलीव डेट द अक्यूज्ड हैज हिज फैट इन हिज ओन हैंड्स, वो ये सोचकर संतुष्ट होते, ये मानते थी दोषी का उसका भाग्य उसके हाथों में था। द सेमी बार्बरिक किंग हैड अ डॉटर whom he loved deeply, जो अर्ध जंगली राजा था उसके एक लड़की थी, एक कन्या थी जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। शी वॉज एज पैशनेट फैंसीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एज हर फादर, वो भी उतनी ही जुनूनी और उतनी काल्पनिक थी और इतनी मजबूत थी जितना कि उसके पिताजी थे। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी। शी वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, वह उसके पिता की आंखों का तारा थी। शी वॉज इन लव विद अ यंग मैन, वह एक युवा व्यक्ति से प्रेम कर बैठी। हु वॉज अ कॉमनर, जो कि एक सामान्य व्यक्ति था। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, वो बहादुर था। हैंडसम, सुंदर था। एंड डेयरिंग, और साहसी था। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और पूरे दिल से उसने उस शाही लड़की को चाहा था। When the king came to know about the love of the princess and the young man, जब राजा को राजकुमारी और उस युवा लड़के के बीच प्रेम का पता लगा, he put the young man, तो उसने युवा लड़के को ऑन ट्रायल, मुकदमा कर दिया, for loving his daughter, क्योंकि उसने उसकी राजा की पुत्री को चाहा था। The princess was equally guilty in loving a commoner, राजकुमारी भी उस सामान्य आदमी को प्रेम करने में उतनी दोषी थी। हेड टू बी पनिश्ड एज वेल, और उससे भी सजा मिलना चाहिए थी। द किंग हैड गोट वन मोर केस टू फुलफिल हिज इमेजिनेशन, राजा को अपनी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए एक और मामला मिल गया। द फेट ऑफ द यंग मैन वॉज नथिंग मोर देन अ स्पोर्ट, उसके लिए उस लड़के का भाग्य एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं था। दिस शोज डेट ही वॉज बार्बरिक इन नेचर, इससे पता लगता है वो स्वभाव से बहुत जंगली था। द किंग्स मैन सर्च्ड फॉर द फायरसिस्ट टाइगर, जो राजा के आदमी थे उन्होंने खूंखार बाघ को ढूंढा। दे ऑल्सो सर्च्ड फॉर द फेयरेस्ट मेडन सो डेट ही कुड हैव अ फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट, उन्होंने एक बहुत सुंदर कुमारी को भी ढूंढा ताकि उस जब अगर वो लड़का निर्दोष साबित हो जाए तो उसके बिल्कुल फिटिंग ब्राइड यानी कि उसके जैसी ही उसे पत्नी प्राप्त हो, दुल्हन प्राप्त हो। वेन द यंग मैन एंटर द एरेना, जब वो युवा रंगमंच पर आया, द क्राउड गैस्प्ड, तो जो भीड़ थी वो भौचक की रह गई। द यंग मैन वॉज सो हैंडसम, जो युवा था वो इतना सुंदर था। हाफ ऑफ देम डिड नॉट नो सच एन अट्रैक्टिव मैन हैड टू मीट अ ट्रायल वेयर व्हाट वुड हैपन हु, उनमें से अधिकतर व्यक्ति ये नहीं जानते थे कि इतना अट्रैक्टिव आकर्षित व्यक्ति को आज ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ है, क्या होगा न्यू, कोई नहीं जानता था। द प्रिंसेस थॉट अबाउट द ट्रायल डे एंड नाइट, जो राजकुमारी थी उसने उस ट्रायल की जो उस दिन होना था उसकी दिन रात उसके बारे में सोचा। सी कुड नॉट टॉलरेट द सिचुएशन नॉट टू गो एंड सी द ट्रायल, वो ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी उस परिस्थिति को, वो वहाँ नहीं जाए और उस ट्रायल को न देखे, ऐसी स्थिति भी वो सहन नहीं कर सकती थी। द प्रिंसेस फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, राजकुमारी ने दरवाजों के अंदर का जो रहस्य था उसका पता लगा लिया। फॉर द डे हर लवर वॉज गोइंग टू बी ट्रायल, जिस दिन उसके प्रेमी का मुकदमा होना था। सी हैड पावर, इन्फ्लुएंस एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड, उसके पास ताकत थी, प्रभाव था और उसके चरित्र का इतना प्रभाव था कि वो इसका पता लगा सकती थी, साथ ही उसके पास पर्याप्त सोना भी था। शी यूज्ड ऑल दीज रिसोर्सेज टू फाइंड आउट द सीक्रेट,
उसने इन सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया उस रहस्य का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर शेर है और कहाँ पर लड़की है। सी हैड डिस्कवर्ड बिहाइंड विच डोर स्टूड द टाइगर, उसने पता लगा लिया किस दरवाजे के पीछे तो बाघ है, एंड बिहाइंड विच स्टूड द लेडी, और किस दरवाजे के पीछे महिला है। ऑल्सो डेट द डोर्स वर सो थिक, और दरवाजे इतने मोटे थे, डेट नो साउंड कुड कम आउट, की कोई आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। सी हैड टू यूज अ सिग्नल टू वार्न हर लवर, उसे अपने प्रेमी को इशारा करने के लिए, चेतावनी देने के लिए एक सिग्नल की आवश्यकता थी। सी लिफ्टेड हर राइट हैंड, उसने अपना दायां हाथ उठाया, एंड सिग्नल और इशारा किया टुवर्ड्स द राइट, दाएं साइड पर। डिड अ टाइगर कम आउट, क्या एक बाघ बाहर आया? और द लेडी फ्रॉम द डोर, या दरवाजे से महिला बाहर आई। द प्रिंसेस वॉज हॉट ब्लडेड, राजकुमारी भी गर्म खून वाली थी। द सेमी बार्बरिक, उसके पिता की तरह अर्ध जंगली थी। हर सोल वॉज बर्निंग बिटवीन टू लॉन्गिंग्स, उसकी आत्मा दो इच्छाओं में जल रही थी। सी न्यू सी हैड लॉस्ट हर लवर, वह अपने प्रेमी को खो चुकी थी। बट फॉर हुम, लेकिन किसके लिए? सी हैड लैन अवेक वेरी ओपन इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय अ टाइगर एज सून एज ही ओपन द डोर। वो कई रातों तक जागी इस डर में कि उसके पति को मार दिया जा रहा है बाघ के द्वारा, जैसे ही वो एक दरवाजा खोलता था। शी कुड नॉट टॉलरेट दोज क्राइज ऑफ द मैन एंड द ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हिज बॉडी, वो उन चीखों को नहीं सहन कर सकती थी कि उसको मारा जा रहा है, उसके शरीर से रक्त की जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं। सी कवर्ड हर फेस, वो उसका चेहरा ढक लेती थी विद हर हैंड्स, उसके हाथों से। टू शट हर सेल्फ ऑफ, और आंखें बंद कर लेती थी। फ्रॉम डेट क्रूअल्टी इवन इन हर ड्रीम, सपनों में भी वो ऐसी निर्दयता नहीं देख सकती थी। इन हर माइंड सी हैड स्क्रीम्ड एंड टोर्न हर हेयर व्हेन सी सा, वह चीखती थी और अपने बाल नोच लेती थी जब उसने देखा लवर्स हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर, उसके प्रेमिका खुशियों से भरा हुआ चेहरा जब उसने दरवाजा खोला, उस महिला वाला। हर सोल बर्न इन एग्नी एज सी saw him rush to that woman and then be wedded in the next moment, उसने देखा जब वो उस महिला की तरफ दौड़ा और उसकी अगले ही पल शादी हो गई। सी lived through the misery of the procession, वो उस दुख में, वो जुलूस, वो प्रसन्न जोड़ा, वो गाते हुए नाचते हुए लोग, वो चीखें और वो हंसी के पल मेड हर ग्रेटली मिजरेबल, इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। द राइटर कॉल्स द लव अफेयर बिटवीन द प्रिंसेस एंड द यंग मैन इज ड्रामेटिक, जो लेखक है वो राजकुमारी और का जो प्रेम है उसको, और उस यंग मैन का जो प्रेम है उसे एक नाटक मानता था। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म एज हर फादर, राजकुमारी में उसके पिता की तरह पर्याप्त जंगलीपन था। सी कुड आस्क हर फादर अबाउट नॉट टू पुट द यंग मैन ऑन ट्रायल, वो कह सकती थी कि उसके पिता से कि वो उसके ऊपर मुकदमा न करे। सी वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, वो उसके पिता की आंख का तारा थी। सी शुड नॉट कीप देयर लव अ सीक्रेट, उसे अपने प्रेम को भी इतना रहस्य नहीं रखना चाहिए था। मोरेवर, इसके अलावा सी शुड कम फॉरवर्ड टू डिक्लेयर देयर लव, उसे आगे आकर उनके प्रेम का की घोषणा करना चाहिए थी। बट टिल द लास्ट मोमेंट, अंतिम पल तक सी वॉज बिटवीन टू थॉट्स, वो दो विचारों में थी। नीदर सी वॉन्टेड टू सी हिम बीइंग किल्ड, न तो वह चाहती थी कि उसे मारा जाए, नॉर बीइंग मैरिड, न चाहती थी कि उसकी शादी दूसरे से हो। डीपर मैसेज डेट द स्टोरी कम्युनिकेट्स, इस कहानी से जो गहरा हमें संदेश प्राप्त होता है टू अस इज डेट बार्बरिज्म क्रूअल्टी वायलेंस मेक अ पर्सन इन ह्यूमन लाइक सेवेज एंड आउट ऑफ इट, कि जो आदमी है वो अगर उसके अंदर जंगलीपन है, निर्दयता है, हिंसा है, इससे वो व्यक्ति अमानवीय बन जाता है, जंगली बन जाता है और बुद्धिहीन बन जाता है। पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज द किंग डिफरेंट फ्रॉम हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से राजा किस प्रकार भिन्न था। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज द किंग हैप्पी व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, राजा कब क्यों प्रसन्न होता था जब कोई गलती होती थी।
इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द किंग यूज द अरेना, राजा अरेना का इस्तेमाल कैसे करता था। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिख देना है। इफ द अक्यूज चोज द डोर विद द टाइगर व्हाट हैपेंड, अगर दोषी बाघ वाला दरवाजा खोलता था क्या होता था। हाउ डिड द पीपल रिएक्ट, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से लेकर और ये पूरा और यहाँ तक हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ द अक्यूज चोज द डोर विद द लेडी व्हाट हैपेंड, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट, अगर दोषी महिला वाला दरवाजा चुनता था तो क्या होता था, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी। इसके आंसर के लिए हमें यहाँ से लेकर और इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब हमारे 60 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज द किंग, राजा किस प्रकार का व्यक्ति था और राजा का कैरेक्टर स्केच का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर हम 1 to 8 इन तीनों के आंसर को सीक्वेंस में लिखकर बना देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज द फेट ऑफ द क्रिमिनल्स डिसाइडेड, अपराधियों का भाग्य कैसे निश्चित किया जाता था। हाउ डिड चांस प्ले अ रोल इन द किंग्स डिलीवरी ऑफ जस्टिस, जो राजा अपना न्याय करता था उसमें भाग्य की क्या भूमिका होती थी। नंबर 10 है, व्हाई वॉज देयर नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग्स अरेना, राजा के जो रंगमंच से जो उसका निर्णय होता था उससे बचने का कोई भी उपाय क्यों नहीं था। इन तीनों का आंसर यानी कि 8, 9, 10 इन तीनों का आंसर 8, 9, 10 का आंसर आपको ये यहाँ से और ये आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है। इसमें हमें आंसर नंबर 20 भी नज़र आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन आपको 20 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें नज़र आ रहा है। आइए वो भी देख लेते हैं। कमेंट ऑन द किंग्स मेथड ऑफ डीलिंग आउट जस्टिस, यानी कि जो राजा का न्याय करने की जो प्रणाली थी उस पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ तक जो 8, 9, 10 का और 20 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, व्हाट मेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस बाय चांस पॉपुलर, जो न्याय का जो संस्थान था वो बाय चांस कैसे लोकप्रिय हो गया। इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 में ये यहाँ से लेकर और इसका आंसर हमें यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द यंग मैन, युवा व्यक्ति कैसा इंसान था। तो इसके लिए हमें यहाँ से लेकर और आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर है वो आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। डू यू थिंक द किंग्स डिसीजन टू पुट द यंग मैन ऑन ट्रायल वॉज बारबरिक, क्या आप ये मानते हैं कि राजा के द्वारा जो निर्णय लिया गया युवा व्यक्ति को मुकदमा करने का वो हिंसक था। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ से लेकर और ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। Why was the audience surprised when the young man entered the arena, जब युवा व्यक्ति क्रीडांगन में आया तो वहाँ जो ऑडियंस थे जो श्रोता थे उन्हें आश्चर्य क्यों हुआ। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। What had the princess discovered about the doors, राजकुमारी ने दरवाजों के बारे में क्या पता लगाया था। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। What did the princess feel when she imagined her lover opening the door that hid the tiger, राजकुमारी कैसा महसूस करती थी जब वो कल्पना करती थी उसका प्रेमी बाघ वाला दरवाज़ा खोल रहा है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ से लेकर आपको आंसर लिखना है जो यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। What did the princess feel when she imagined her lover opening the door that hid the lady, राजकुमारी कैसा महसूस करती थी जब वो एक कल्पना करती थी कि उसका प्रेमी
उस दरवाजे को खोल रहा है जिसके पीछे एक महिला थी। इसके आंसर के लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर डेट दियर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक। राजकुमारी में पर्याप्त जंगलीपन था, इसलिए उनका प्रेम एक नाटक था, बहुत ज़्यादा नाटक था। इसे एक्सप्लेन कीजिए यहाँ से लेकर, और इसका आंसर आपको ये पूरा यहाँ तक और इसके बाद में आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाउ कुड द प्रिंसेस फाइंड द सीक्रेट ऑफ द डोर्स। राजकुमारी ने दरवाजों के पीछे का रहस्य कैसे पता लगाया। आंसर नंबर 15 यानी 15वें का आंसर इसमें चल जाएगा। कमेंट ऑन द किंग्स मेथड ऑफ डीलिंग आउट जस्टिस, ये हमने लिख ही लिया 8, 9, 10 और 20 वाला। व्हाट डीपर मैसेज हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू अस इन द स्टोरी। इस कहानी में हमें क्या गहरा संदेश दिया गया है, तो इसके लिए हमें यहाँ से द डीपर मैसेज से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके अलावा आपको इसमें तीसरे का आंसर उसके बाद प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डू यू थिंक केम आउट ऑफ द डोर द लेडी और द टाइगर। आप क्या सोचते हैं कि दरवाजे से महिला बाहर आई होगी या बाघ बाहर आया होगा। कारण बताइए। आंसर आई थिंक द टाइगर केम आउट ऑफ द डोर। मेरे अनुसार दरवाजे से बाघ बाहर आया होगा। द प्रिंसेस वॉज लाइक हर फादर। जो राजकुमारी थी बिल्कुल उसके पिता की तरह थी। सी हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर डेट। उसके अंदर पर्याप्त जंगलीपन था। इन हर डेट दियर लव, उनका जो प्यार था। अफेयर वॉज ड्रामेटिक, वो एक नाटक था। शी विश्ड डेट हर लवर शुड डाई एंड वेट फॉर हर। वो इच्छा करती थी कि शादी करने की बजाय तो उसका प्रेमी मर जाए और वो उसका इंतजार करे। शी कुड नॉट सी हिम मैरी अनदर लेडी। वो उसे दूसरी लड़की के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकती थी। आउट ऑफ जेलेसी, जलन की वजह से। शी मस्ट हैव सिग्नल्ड हिम टू द डोर विद द टाइगर बिहाइंड। उसने उसी दरवाजे की तरफ इशारा किया होगा जिसके पीछे एक बाघ बैठा होगा। फ्रेंड्स, हमने ये पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर कर लिया है। सारे क्वेश्चन आंसर्स ले लिए हैं, सारे महत्वपूर्ण बिंदु ले लिए हैं। आप अन्य चैप्टर के लिए क्लास 10th की प्लेलिस्ट विजिट करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।